हाय आर्मी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। एंड आर्मी, आई नो कि ये बात काफी ज्यादा लेट हो गया है। आर्मी, घर में काफी ज्यादा गेस्ट आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो एडिट करने का, तो बस इसी वजह से लेट हो गया थोड़ा। आई एम सो सॉरी आर्मी। ओके आर्मी, तो ये सेकंड मैच का पार्ट 20 है। एंड आई होप सो कि आर्मी आप सब लोगों का आज का ये जो पार्ट है ये अच्छा लगे। ओके आर्मी, तो हम लोग चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं। हे, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? हाँ जिसु, तुम? चाय जो है वो जिसु को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ताई मैम, आप कैसे हो? जिसु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। और तुम मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। और तुम्हारी मोम, अब वो कैसी है? जंगकुक ने बताया था कि तुम्हारी मोम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ा था। तो अब वो कैसी है? यस यस मैम, अभी वो बिल्कुल ठीक है। एंड अब तो वो हॉस्पिटल से घर भी शिफ्ट हो गई है, इसी वजह से मैं वापस आ गई थी। बट जिसु, तुम्हें फिर भी अभी रुकना चाहिए था उनके पास, उनकी देखभाल के लिए। हो सकता है ना उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत होती, तुम्हें नहीं आना चाहिए था अभी। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक सर ने उनके लिए एक नर्स हायर की है जो 24 घंटे उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी जंगकुक सर बोल रहे थे कि आप घर पर अकेले होते हो तो आपको मेरी जरूरत होगी, आप बोर हो जाते हो ना। हाँ जगह, मैं काफी ज्यादा बोर हो जाती हूँ मेरे घर पर। अच्छा मैम, आप ये सब छोड़ो। जिसु, प्लीज जल्दी से डिनर लगा दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। यस यस मैम, डिनर भी बस बन ही गया है। आप अभी जाकर बैठे, मैं अभी आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। देन उसके बाद जो जिसे वो चाय के लिए डिनर लगा देती है। चाय जो है वो अपना स्कूल से डिनर कर ही रही होती है कि तभी वहां पर जनी आ जाती है। जंकुक, जंकुक, चाय। जंकुक कहाँ पर है? मुझे बात करनी है उससे। जनी, मुझे कैसे पता होगा कि जंकुक कहाँ पर है? वो तो तुम्हारे साथ ही होता है ना, ऑफिस में। तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ तो तुम वाइफ हो उसकी, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है। लिसन जेनी, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तुम्हारे पास ये मोबाइल है ना, कॉल करो और पूछ लो उससे। और जीजू, तुम्हें लिए डिनर रूम में लेकर आओ। यस यस मैं आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ। व्हाट द हेल इज दिस? इस चाय ने मुझसे इस लैंग्वेज में बात की। ये मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ताई मैम, अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा। हाँ ठीक है जीसू, तुम जाओ। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अभी तुम जाओ। तभी चाय के पास जो है वो नामजुन की कॉल आती है। हाँ, डैड की इस टाइम पर कॉल। गुड इवनिंग डैड। हाँ बेटा, गुड इवनिंग डैड। कैसे हो तुम? और जिनको कैसा है?
हम्म, सब ठीक है डैड। मैं भी ठीक हूँ और जंगू भी। आप बताओ, आप और मॉम कैसे हो? हाँ बेटा, हम दोनों भी ठीक है। चाय बेटा, क्या हुआ है? तुम मुझे काफी ज्यादा उदास लग रही हो। सब ठीक है ना? यस यस डैड, सब कुछ ठीक है। मैं उदास नहीं हूँ, सब ठीक है। चाय बेटा, तुम मुझसे झूठ बोलोगी अब? बताओ मुझे, क्या हुआ है? कि जंगू ने कुछ कहा है? डैड, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या मुझे बता सकते हो कि आपने मुझे लिसा मॉम से कितने पैसों में खरीदा था? चाय बेटा, क्या हो गया? तुम ये सब क्या बोल रही हो? और मैं तुम्हें क्यों खरीदूंगा? सब ठीक है ना डैड? ये तुम क्या बात कर रही हो? डैड प्लीज, आप मुझे बताओ ना कि आपने मुझे लिसा मॉम से कितने पैसों में खरीदा था? चाहे बच्चा, इनफ। ये तुम क्या बोल रही हो? और मैं तुम्हें क्यों किसी से पैसे देकर खरीदूंगा? बच्चे, वो पैसे सिर्फ तुम्हारी मॉम का मुंह बंद करने के लिए थे। डैड, तो आप मुझे बताओ ना कि लिसा मॉम कहाँ पर है? बेटा, वो वहीं पर है जहाँ से होना चाहिए था। और मैंने तुम्हें खरीदा नहीं था चाहे, वो बस इसलिए दिए थे ताकि वो तुम्हारे जंको की शादी सुकून से बस होने दे। पर डैड, आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मेरे सामने वो पैसे दिए थे तो फिर मैं चाहे। अच्छा, तुम गलत समझ रही थी। तुम्हें मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। प्लीज बेटा, उन सब बातों के बारे में अब मत सोचो, बस अपना ध्यान रखो। मैं भी यही चाहती हूँ डैड, कि अब मैं सब कुछ भूल जाऊँ, क्योंकि ये सब मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं इन सब चीजों को याद करना नहीं चाहती अब। ऐसे ही चाहे है वैसे बातें सोचते ही। को, तुम कहाँ पर थे अभी तक? तुम इतनी लेट नाइट घर वापस आ रहे हो जंकुक? जेनी, तुम इतनी लेट नाइट तक हॉल में क्या कर रही हो? नहीं मतलब, काफी लेट हो गया ना, तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी जंकुक। तुम इतनी रात के तक घर से बाहर थे और तुम्हारा पता भी नहीं था कि तुम कहाँ पर हो, और तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ था। तो ऑब्वियसली मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए अभी तक जाग रही थी। और तुम्हारी वाइफ से तो कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हारी। जेनी प्लीज, तुम चाय के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर वो मेरा वेट नहीं भी करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए, बट इसकी जरूरत नहीं थी। सीरियसली चिंकू, तुम मुझसे इतना रूडली बिहेव कर रही हो, मतलब कुछ भी। जेनी, आई एम सॉरी, बट सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, अभी ये सब कुछ छोड़ो और चलो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो डिनर कर लेते हैं। नहीं जानी, मुझे डिनर नहीं करना। क्या है ना कि मैं बाहर से खा कर आया और काफी लेट हो गया। तुम भी जाकर सो जाओ, इसकी सब की जरूरत नहीं है। अब शनि को क्या पता है कि तुम तो मेरा वेट किया करती थी। मैं कितनी भी लेट नाइट खा रहा था तो मेरा हमेशा वेट किया करती थी। अब उसे कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारी केयर के लायक ही नहीं था? तुम मेरी इतनी केयर किया करती थी, बट मैं इन सब चीजों के लायक ही नहीं था। मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफ दी, दर्द दिया, तुम्हें टॉर्चर किया। तुमसे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा बच्चा, सब कुछ छीन लिया। मैं इस काबिल ही नहीं था। मैं तुम्हारी केयर, तुम्हारा प्यार कुछ भी डिजर्व नहीं करता था। ये जिंदगी मेरी खुद की चुनी हुई है। मैंने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया, बट मैं अपनी आखिरी सांस तक भी तुमसे माफी मांगता रहूंगा चाहे, इस उम्मीद में कि शायद तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पसंद ना कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं? डोंट वरी, अब मैं तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। इसके बाद जो जंकुक है वो वहां से पिलो लेता है एंड रूम से बाहर चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जीजू, यस यस सर, क्या हुआ? कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं, तुम ऐसा करो कि चाय को देख लो कि वो भी उठी है या नहीं, और उसे ब्रेकफास्ट के लिए बोल दो, ठीक है? यस सर, ठीक है, मैं अभी बोल देना चाहती हूँ मैम को।
नीचे आ जाए। ठीक है जीशु, अब तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जीशु क्या चिक्कू कल रात घर आ गया था? नहीं मतलब वो काफी लेट हो गया था ना। यस मैम, जंगल सर तो आ गए थे। नहीं मैं कर रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये दिल करता है इस चाय की तो मैं जान ही लूं। पता नहीं चंकू को इसमें ऐसा क्या दिखता है, जब देखो बस उसी की केयर करता रहता है, उसी के बारे में बात करता है। अभी भी उसे देखे जा रहा है जैसे और कोई तो यहाँ बैठा ही नहीं है। ये चाय से इतना इग्नोर करती है, फिर भी उसे बस ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर जो है वो जिमीन आती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हाँ जिमीन, तुम यहाँ पर? ओह माय गॉड। इसके बाद जो चाय है वो दौड़कर जाकर जिमीन को हक करती है। और जिमीन, तुझे नहीं पता कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ तुझे यहाँ देखकर। और मैं तुम्हें देखकर चाहे, मैं बहुत खुश हूँ कि जिमीन के आने से सही, पर तुम्हारे चेहरे पर खुशी तो आई, तुम मुस्कुराई तो। हाँ मेरी बेस्टी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तुम मेरी छोड़, तुम मुझे ये बता कि तू कैसी है, तू ठीक तो है ना? हाँ जिमीन, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। अच्छा, ओ हाय जेनी, तुम भी यहाँ पर? सॉरी वो क्या है ना कि टैग के चक्कर में मैंने तुम्हें तो देखा ही नहीं। हाय जिमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम कैसे हो? हाँ मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, हमेशा की तरह। पर लगता है कि तुम सदमे में चली गई मुझे देखकर। और ये सब तुम क्या बोल रही हो? रिलैक्स जेनी, वो जस्ट मजाक कर रही है। उसके बाद जो है वो जिमिन से बातें करने लगती है, काफी ज्यादा खुश होने लगती है। एंड जंगकुक जो है वो बस उससे देखे जा रहा होता है। पता नहीं ये जिमिन को क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की। इन सबसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती क्या? मैं जब भी जंगकुक के करीब होने की कोशिश करती हूँ तभी कुछ ना कुछ। रिलैक्स। पर जानी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी वो जो है वो जंगकुक से बोलती है, जंगकुक काफी लेट हो गया ना, अभी हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, तुम्हारी तो आज मीटिंग भी है ना। हाँ जेनी, तुम सही कह रही हो, ठीक है तुम मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं अभी आता हूँ बस। चाय प्लीज, एक बार मुझे तुमसे बात करनी है चाय प्लीज। जिमी मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है तो मैं रूम में जा रही हूँ, तो तुम रूम में ही आ जाना। जंगकुक रिलैक्स, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो भी तुझसे गुस्सा है ना काफी ज्यादा, इसलिए वो तुझसे बात नहीं कर रही है। सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? जिमीन आई नो ये सब मेरी वजह से तो हो रहा है। एनीवेज, तो ताई का ध्यान रखना। सच में जिमीन, तेरे आने से ताई काफी ज्यादा खुश हो गई है। थैंक यू सो मच जिमीन, मेरे कहने पर यहाँ घर पर आने के लिए। अच्छा तो अब तो मुझे थैंक्स बोलेगा, इसीलिए तो मुझे लेकर आया। अब इसके बाद जो जंगकुक है वहाँ से चले जाते हैं एंड जो जिमीन है वो ताई के रूम में जाती है।
क्या जिमिन, तू कहाँ पर रह गई थी? कब से वेट करी थी? ताई, तुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तुझे एक बार बात सुननी तो चाहिए थी ना। जिमिन प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? प्लीज जिमिन, पता है तुझे एक बार जंगू की बात सुननी तो चाहिए थी ना कि तुझे क्या बोलना चाहता है। जिमिन प्लीज, तू कुछ नहीं जानती है तो प्लीज जिस पर में बात मत कर। बताए, अगर कोई इंसान दिल से माफी मांग रहा हो तो उसे एक बार तो माफ कर ही देना चाहिए। पर जमीन, अगर जो उस पर्सन ने किया हो वो माफी के काबिल ही ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? चाहे गलती कोई भी छोटी नहीं होती है, पर वो अपनी गलती मान तो रहा है ना, तो फिर एक बार जमीन, तुम तो जानती भी नहीं हो कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसकी वजह से मुझे क्या कुछ सहना पड़ा है। चाहे मैं जानती हूँ। और देख, अगर तूने अपना बीबी खोया है तो बीबी तो उसने भी अपना खोया है ना। और तू जानती है ताई कि वो कितना ज्यादा तड़पता है ये सोचकर कि आज उसी की वजह से बीबी इस दुनिया में नहीं है। ताई, तुम दोनों ने बहुत कुछ खोया है और तुम दोनों सब बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। पर अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो तुम दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होंगी? पर जिमी, ये प्रॉब्लम से तो उसी की क्रिएट की हुई है ना। और तुम ही बताओ जिमी, मैं एकदम से सब कुछ कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे उसे एकदम से माफ। देखो ताए, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम एकदम से सब कुछ भूल कर उसे माफ कर दो, बट उसे खुद से इतना दूर भी मत करो ताए कि उसे कोई और आकर अपना ले। क्या मतलब है जिमिन, तुम क्या बोल रहे हो ये सब? ताए, मैं सही बोल रही हूँ। ये ना होता है कि तुम दोनों के दरमियान इस बढ़ती दूरी का फायदा कोई तीसरा ही उठा ले। ताए, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी आए वो भूलना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। देखो ताई, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम जंको को माफ कर दो, उसे अभी माफ कर दो, पर तुम उसे एक चांस तो दे सकती हो ना। अगर तुम्हें लगे कि वो सच में बदल गया है, उसे पछतावा है अपनी गलतियों पर, तो जिमिन, मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक हो जाए, बट मैं चाह के भी उसे माफ नहीं कर पा रही। मैं जानती हूँ ताई, तुम्हारे लिए उसे एक चांस देना भी बहुत मुश्किल है, पर ताई, मैं सच कहूँ ना, तुमने उसे तड़पते हुए देखा है, उसे बहुत रोते हुए देखा है। वो तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। वो इस अजियत में चल रहा है कि उसने जो किया है वो चाह के भी उसे कभी बदल नहीं सकता। उसने अपने बच्चे को अपने हाथों से, चाहे वो सच में इस वक्त बहुत तकलीफ में है, बहुत ही ज्यादा। वो बस यही सोचता है कि जो कुछ भी हुआ है वो इन सब का जिम्मेदार वही है। हाँ तो सही सोचता है ना जिमी, इन सब का जिम्मेदार तो वही है ना। सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम दोनों के बीच की ये दूरियां तुम दोनों का रिश्ता खराब ना कर दे और कोई तीसरा इसका फायदा ना उठाए। तुम बार बार ये सब क्यों बोल रही हो जिमी? हाँ तो सही तो बोल रही हो ना ताई। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या कि जेनी जंकू में कितना इंटरेस्ट लेती है, वो उसे किस तरह से देखती है? जेनी का क्रश था जंकू। जेनी जंकू को खरी चांद से लाइक करती है। तुम्हें तो न जंकुक से बात करनी है, न उसे चांस देना है, न उसे माफ करना है, न उसके साथ अच्छे से रहना है। तो जाहिर सी बात है, इसका फायदा तो कोई भी उठा लेगा। और वो लड़की तो बहुत ही आसानी से, जो जंकुक को बहुत पहले से प्यार करती हो। देखो ताई, जंकुक को माफ करना या नहीं करना, उसे एक चांस देना या नहीं देना, ये तुम्हारा डिसीजन होगा, ये तुम्हारी चॉइस होगी, क्योंकि तुमने सब कुछ चाहा। और अब तो हर वक्त जंकुक के साथ ही रहती है। जिमी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही जिमी ने काफी टाइम तक चाय को समझाती है। चाय मैम, जंकुक सर और जेनी मैम को आने में तो टाइम लगेगा, तो क्या आप अभी डिनर करेंगी या फिर आप उनका वेट करोगे? जेनी, क्या मतलब है? क्या जेनी आप फिर यहीं पर आएगी? नहीं मैम, जेनी मैम तो यहीं पर रहती है। वो क्या है ना, अभी वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर शिफ्ट हो गई है, घर पर ही। तो आप बता दें मुझे कि आप कब करोगे? नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगी, आप जाओ अभी। चाहे जो है वो काफी देर तक जंको का वेट करती है, बट वो नहीं आता है, दिन जैसे बोलती है। चाहे मैम प्लीज आप डिनर कर लीजिए। अगर जंको सर को पता चला तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, शायद उन्हें आने में और ज्यादा लेट हो जाए। प्लीज। हाँ जीजू, तुमसे कह रही हूँ, शायद उन्हें आने में काफी ज्यादा लेट है। ठीक है, तुम्हें लिए डिनर लगा दो। उसके बाद जो तय है वो अपना डिनर कंप्लीट करती है, देन रूम में चली जाती है। एंड वहाँ पर वो बस जिमिन की बात हो गई है, जो है बस
के पहले इसके बाद जो चाय है वो नीचे आती है। चाय जो है वो आज मैं थोड़ा लेट हो गई ना। चलो हम लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं अभी। इसके बाद वो तीनों जो है वो अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। और बर्दाश्त नहीं होता, जिनको कब से बस चाय को देखे जा रहा है, उससे ये भी होश नहीं है कि उसे ब्रेकफास्ट करना है। अब जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी चाय होगी, क्योंकि सब कुछ इसी की वजह से होने वाला है। वेल जिनको मुझे ना तुम दोनों से एक बात पूछनी है, अगर तुम दोनों माइंड ना करो तो। जनी क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम पूछो, तुम्हें क्या बात करनी है हमसे, बोलो। इसकी ये डेविल स्माइल, पता नहीं वैसे कौन सी बात करनी है हमसे। वेल जंगू, तुम दोनों की शादी को कितना टाइम हो गया है, तो तुम दोनों बेबी कब प्लान कर रहे हो? पता नहीं इस जेनी को क्या जरूरत थी ये सब बोलने की। मैं चाय को उसे ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और चाय फिर से वही सब सोचेगी, वो फिर से पता नहीं कितना ज्यादा रोएगी। जेनी की इस बात पर जब ताई जो है वो जंगू की तरफ देखते है तो जंगू काफी ज्यादा सैड बैठा होता है। जेनी, बीबी प्लान करना या नहीं करना ये तो हम दोनों की मर्जी है ना, तो इन सब के बारे में तुम्हें इतना क्यों जानना है? हाँ, बट अगर तुम जानना ही चाहती हो ना तो मैं बता देती हूँ, मैं अभी बेबी प्लान करना नहीं चाहती, ये मेरा डिसीजन है। आई होप सो कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा, या फिर कुछ और भी जानना है। हाँ, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही? मैंने तो जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि तुम दोनों की शादी को इतना ज्यादा। लिसन जेनी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रही, बट मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में तुम्हें बोलना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं, कि हम दोनों की मर्जी है ना। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। एनीवेज मेरा हो गया, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पता नहीं जंगू, तुमने इस लड़की में क्या देखकर शादी की थी? मैंने तो जस्ट एक बात ही की थी, और इसमें इतना ज्यादा भड़कने वाली क्या बात थी? कितना ज्यादा गुस्सा कर रही थी ये। हाँ, तो तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत भी क्या थी जेनी? तुम अगर किसी लड़की से ऐसे अचानक से ये सवाल करोगी तो वो रिएक्ट तो करेगी ना, तो तुम उसे क्या एक्सेप्ट करेगी? क्या तुम्हें बताती कि हम दोनों कब से बेबी प्लानिंग स्टार्ट करें? सीरियसली जेनी, तुम्हें इतने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जंगू, तो सोचो जब तुम उसे देखते हो तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तुम उसे इतनी इम्पोर्टेंस देते हो। जंगू, तुम्हें कैसे समझाऊं, तुझे कितना प्यार करते हो, इसलिए ये करना तो जरूरी था ना। हाँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी था गुस्से में है, आगे का सारा काम तो वही कर देगी। ताई, प्लीज क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? प्लीज ताई, एक बार बात। जंगू प्लीज, आपको ऑफिस से लेट हो रहा होगा ना, अब जाओ, अब मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। ताई प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो
टाइम मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा बोल देगी। मैंने कभी सॉरी दाई, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। इन सबकी वजह मैं तो हूँ। उसमें ना तो जेनी की कोई गलती है और नहीं तुम्हारी। उसने तो बस एक बात की थी ना, बट उसे तो नहीं पता ना। इन सबकी वजह तो मैं ही हूँ ना। तो प्लीज एक बार ये बात सुन लो प्लीज दाई। जंगल, मैं गुस्सा नहीं हूँ और नहीं मैं जेनी की बात से सैड हूँ। मैं जानती हूँ सब उसे नहीं पता था। तो प्लीज जंगल, इस बारे में बात करने को रहने देते अभी। एंड प्लीज इस तरह से रोना बंद करो। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, तो आप जाओ भी। चाहे इसके बाद जंगल के कुछ भी नहीं कहता है, वहां से चला जाता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जंगल कि जेनी ने बस ये बात ऐसे ही बोल दी? उसे क्रश था तुम पर, वो प्यार करती थी तुमसे और उसे तुम्हारे फ्यूचर बेबी की इतनी ज्यादा चिंता और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। सीरियसली? हाय आर्मी, यार आर्मी, मैं आप सब लोगों से अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ये पार्ट थोड़ा लेट अपलोड किया, एंड सेकंड आर्मी कि अगर इस पार्ट में से मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज आर्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर कोई डायलॉग मिस्टेक हो गई हो या कोई सीन मिस्टेक हो गया हो तो आर्मी प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आर्मी घर में बहुत ज्यादा मेहमान आए हुए थे और आप जानते हो कि मेहमानों के बीच में वॉइस ओवर करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। वो आके ऐसा समझते हैं कि जैसे हम पता नहीं, मतलब उन्हें लगता है कि जैसे हम छुप छुप कर किसी से बात कर रहे हो, ऐसा समझते हैं वो। इतनी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना आर्मी, फिर क्या ही बताऊं। इतना मुश्किल से मैंने इस स्टोरी को कंप्लीट किया, इस पार्ट को कंप्लीट किया है ना आर्मी। आई होप सो कि आप सब लोग मेरी सिचुएशन को समझोगे। एंड आर्मी, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू आर्मी।